फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और 2-4 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है तो उसका भी कारण है। एक तो मेरे पास वीडियो नहीं थे, दूसरी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने ये सारी सब्जियां जो हैं काट के और मिर्ची पहले डाल दी थी। तो मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हैं ये पास्ता है। और ये बच्चों का अभी चल रहा है एग्ज़ाम, तो इन लोगों के फाइनल एग्ज़ाम होने लगे हैं। तो एग्ज़ाम में इनका लंच चेक नहीं होता है, तो इन लोगों को ये अच्छी बात होती है, कुछ भी ले जा सकते हैं। तो पास्ता का ऑर्डर हुआ था कि पास्ता बनाइए आज। तो मैं बना रही थी और आप मेरी लैंग्वेज देखिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं क्या ना बोलूं। काफ़ी दिनों से वीडियो एडिट नहीं किया है, तो बस वही है। और सुबह सुबह का टाइम है ये, क्योंकि बच्चों की बस जो है 8 बजे आ जाती है, तो 7 साढ़े 7 का टाइम होगा अभी। और ये देखिए मैंने निकाल लिया है पास्ता, और अब मैं इसको बॉईल करने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ पे साइड में पानी भी चढ़ा हुआ है और सब्जियाँ भी पक रही हैं। तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि दुकान वाले तो वैसे भी आधी कच्ची सब्जियाँ रखते हैं, चाहे चाउमीन में हो या इसमें हो। लेकिन मैं तो थोड़ा सा पका देती हूँ। और एक एक रखने के लिए इसको पास्ता और नूडल्स जो भी हैं इनको भी कम ही पकाते हैं वो लोग। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप मतलब खाते ही हैं, एक तो मैं देखो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं सेहत के लिए, लेकिन अगर खाते ही हैं तो फिर इनको थोड़ा सा ज़्यादा पका लें, ताकि ये पचाने में दिक्कत ना हो। ये मैदा है, चिपकती है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा, मतलब अब देखने में भी अच्छा लगना चाहिए और खाने में भी अच्छा लगना चाहिए, और पेट को भी मतलब पेट में चाहे जाके जो दशा हो, तो वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल करने की कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा उबल जाए। भले मैं बच्चों से कह दूँ कि वो ज़्यादा उबल गया है गलती से लेकिन मैं जानबूझ के उबाल देती हूँ, ताकि मैंने कहीं पढ़ा था कि मैगी अगर आप ज़्यादा बॉईल कर दें, मतलब खाते ही हैं बनाते ही हैं, एक तो नहीं खानी चाहिए, लेकिन अगर कभी कभार बाय द वे जैसे बनती ही है, कोई ऐसा नहीं होगा घर जहाँ पे ना बनती हो, क्योंकि बच्चे आजकल के इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहीं पे मैं चाय भी पी रही थी, क्योंकि देखिए सुबह का टाइम है और अभी मैं चाय पी रही हूँ, जबकि उठी हूँ 5 बजे से। उठ जाती हूँ, बच्चों को भी जगाना होता है क्योंकि उनको एग्ज़ाम है, तो थोड़ा बहुत उन्होंने अपना रिवीजन किया, इसके बाद वो तैयार होने लगते हैं। और मैं चली जाती हूँ इनको बैठा के पढ़ाई के लिए थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे। तो देखिए 5 बजे से जगी हूँ, तो अब जाके 7:30-8 बजे करीब चाय पी रही हूँ, क्योंकि 8:30 पर इनकी बस आ जाती है, तो 7 साढ़े 7 या 8 का टाइम होगा। तो और आप लोगों को पता ही है मैं गुड़ की चाय पीती हूँ, तो बस मैं अपनी चाय पी रही थी और यहीं पे इनका ये बना रही थी। और इनके पापा के लिए मुझे रोटी प्रॉपर जैसे कि होता है रोटी सब्जी ही बनानी है, तो वो मैं बनाऊंगी। और अभी मैं पहले इनका ही कर दूंगी, क्योंकि टाइम दोनों का सेम ही है, दोनों लोगों को एक ही टाइम पे जाना होता है। तो सुबह सुबह इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी मस्ती है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 4 होते या 6 होते तो बहुत जल्दी हो जाता। और गैस में जितने भी बर्नल है ना, तो लगता है और भी होते कुछ तो ये भी कवर हो जाते। इस तरीके से बन रहा है। और मुझे थोड़ा सा खांसी वगैरह हो गया है, क्योंकि सीज़न चल रहा है अभी सर्दी जुकाम का। तो मेरा तो ऐसा है कि देखो होता है और ठीक हो जाता है अपने आप, मुझे कोई दवा वगैरह लेनी नहीं पड़ती है। तो अभी फ़िलहाल मतलब बुखार हुआ था एक दिन, वो दूसरे दिन ठीक हो गया था। तो आप देख सकते हैं ये बन गया है इनका पास्ता। और इनको बिल्कुल एक एक चाहिए होता है, बिल्कुल ऐसे कि क्या बताएं। और मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि संयोग खा के भी जाएंगे और लेके भी जाएंगे। तो संयोग के लिए ही लगा रही है, गुनगुन लगा रही है शायद। मैं तो रोटी सेकने लगी थी, क्योंकि उनको भी जाना है इनके पापा को, तो वो तो ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि उन्हें इन सब चीज़ों से नफ़रत भी है और वो गुस्सा भी बहुत करते हैं। लेकिन बच्चों के आगे किसी की चलती नहीं है, ना तो मेरी चलती है ना उनकी चलती है। लाते वही हैं सामान और बना मैं देती हूँ, तो उस चक्कर में हो जाती है हम लोगों की लड़ाई।
तो इसका क्या है, गुनगुन का, इसको फ़िलहाल में छाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा छाले हैं, क्योंकि पढ़ाई के उसमें जैसे लेट नाइट जगह और फिर सुबह से जल्दी जगह तो अच्छे से सो नहीं पाते हैं, तो हो जाते हैं बच्चों को, ज़्यादातर एग्ज़ाम में हो जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये रेड रेड जो है ये चिली सॉस है, टोमेटो सॉस नहीं है, और इन लोगों ने ये खाया था। और इसके बाद ये संयोग तो लौट गए थे ज़मीन पर, तो फिर मुझे मिली थी बातें सुनने के लिए कि बच्चों को ये खिलाया जा रहा है, जब मुंह का ये हाल है तो इनके पेट का हाल क्या होगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिला। और लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं, और लाते वो ही हैं, मैं थोड़ी ना लाई थी, वो लाए थे, मैंने बना दिया। तो चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे हो रही थी एक विदाई, तो मोहल्ले में शादी थी बगल में, तो जो धुवन चाची आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियो में, अक्सर करवा चौथ पे आती हैं, या तो उनके शायद परिवार में या उन्हीं के मतलब उन्हीं कहीं शादी थी, लड़की की शादी है, विदाई हो रही है, डोली रखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्षण होता है कि मतलब कोई भी हो, XYZ, कोई आप पहचानते हैं उसको, नहीं पहचानते हैं, कोई भी जाति हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, हमें मतलब ये क्षण जो है बहुत ही भावुक करने वाला होता है। तो ये लड़की की विदाई हो रही थी, तो डीजे वगैरह बज रहा था, दूर तक आवाज़ जाती है, मैंने भी सुना, तो मैं भी पहुंच गई थी। तो मैंने सोचा चलो कुछ वीडियो मतलब आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ। तो दुल्हन बैठी हुई थी इसमें, लड़की हमारे मोहल्ले की ही है, और हम लोग सभी मोहल्ले के लोग यहाँ पे इकट्ठे थे। और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में खासकर ये रिवाज है, और कहीं हो या ना हो, लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज है कि अगर किसी की भी लड़की हो, मतलब आप जानते भी नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते रास्ते चलते पहचानते भी नहीं है किसकी विदाई हो रही है, अगर डोली मतलब दुल्हन दिख गई, विदाई हो रही है, तो गांठ बांधना कहते हैं हमारे यहाँ। तो कुछ 4 पैसे जितने भी आपकी श्रद्धा हो, आप दुल्हन की मतलब लड़की के हाथ में रख देते हैं। तो ये हमारे यहाँ का रिवाज है, बुंदेलखंड का खासकर, और मुझे कहीं का पता नहीं है, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो हम लोग खड़े थे, देख रहे थे, अचानक से मुझे याद आया, मैंने देखा मतलब ज़्यादातर इसमें अभी हाल में स्वेटर पहनते हैं, तो स्वेटर की पॉकेट में कुछ पैसे पड़े ही रहते हैं, तो हाथ डाला तो कुछ नहीं दिखा, और लोगों को देखा मैंने, तो फिर मुझे लगा कि यार तो फिर बगल वाली हैं, आपको पता ही है, वो हमारे अक्सर वीडियो में आती हैं, उन्हीं के घर के सामने खड़े थे, तो वो लेके आई पैसे। फिर हम दोनों ने उन दुल्हन को पैसे दे दिए, गांठ बांध दी मतलब, और फिर इसके बाद थोड़ा सर पे हाथ फेर दो, अच्छा लगता है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं, तो इन्होंने भी दे दिए थे, तो हम लोगों ने दोनों ने दे दिए थे, बेचारी रो रही थी। तो ये क्षण ऐसा होता है भावुक करने वाला, मतलब हर किसी को अपनी आती है। और चलिए, बस अब यहाँ से विदा हो जाएगी दुल्हन, और हम लोगों ने गांठ बांधी है। और गांठ बांधने का हमारे यहाँ बहुत कहते हैं पुण्य का काम होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हम लोग खड़े ही थे, तो मैंने उनसे कहा कि यार कुछ पैसे ले आओ, उनने फिर वो लेके आई, फिर हम दोनों ने ही बांध दी। और इसके बाद देखिए, आप अब गाड़ी में बैठ जाएगी दुल्हन, और दूल्हा भी गाड़ी में ही था। मैंने उनसे कहा था, मेरा वीडियो बना रही थी जब वो, तो मैंने कहा था थोड़े दूल्हे का भी बना लें, लेकिन नहीं बना पाई, वो अच्छा नहीं लगता है। और चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें। बाय बाय दोस्तों।